टोंक के मालपुरा में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि मालपुरा जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का गृह नगर है, लेकिन नगर पालिका की उदासीनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते दुर्दशा हो रही है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। गंदगी के ढेर से शहरवासी डेंगू, मलेरिया एवं स्क्रब टाइफस जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसके बाद भी नगर पालिका उदासीन बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ में हूं देवी शंकर सोनी। सरकार द्वारा जब किसी भी क्षेत्र में विकास के दावे किए जाते हैं, विकास के खोखले दावे किए जाते हैं, उन खोखले दावों की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अभी राजस्थान के मालपुरा शहर में, टोंक जिले के मालपुरा शहर में, मालपुरा 40,000 की आबादी वाले इस शहर में कितना विकास हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। सरकार वैसे तो बड़े बड़े दावे करती है। अगर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इन तस्वीरों के जरिए आपको पता लगेगा, यदि किसी भी शहर को गंदगी के मामले में अवार्ड दिया जाए तो मालपुरा का सबसे पहले आएगा। मतलब हर किसी न किसी शहर को स्वच्छता के बारे में अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मालपुरा राजस्थान का सबसे गंदा शहरों में शुमार है। उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। उन तस्वीरों से आप दावा कर सकते हैं कि ये राजस्थान का सबसे गंदा शहर है। ये नाला पिछले 6 महीनों से इसी तरह कचरे से हटा पड़ा है। पिछले 6 महीनों से यहाँ की जनता ने, यहाँ की आम प्रजा ने खूब एप्लीकेशन लगाई है, सरकार से गुहार लगाई है, लेकिन यहाँ की जो नगर पालिका है, मैं कहता हूँ कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी सड़क देख रहे हैं, ये जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे है। जयपुर बड़ा स्टेट हाईवे। अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे की। ये दोनों तरफ 40-40 फीट की सड़क है, बीच में डिवाइडर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये जो पुलिया देख रहे हैं, यानी 40 फीट की सड़क को छोड़ के ये 20 फीट की कर दी गई है और पुलिया के दोनों तरफ कचरा भरा है। पीछे देखिए आप डिवाइडर। मालपुरा शहर का एक भी डिवाइडर ऐसा नहीं है जहां पर बिजली के पोल क्षतिग्रस्त होकर नहीं टूटे पड़े हो, जो क्षतिग्रस्त नहीं हो, जहां गंदगी के ढेर नहीं पड़े हो। मैं आपको आज पूरे मालपुरा शहर में घूम घूम कर तस्वीरें दिखाऊंगा। हमारी टीम शहर के अलग अलग हिस्सों में पूछूंगी। मैं आपको बताता हूँ, ये एक कॉलोनी में जाने का मुख्य मार्ग है। पीछे दिखाए, कैमरा में दिखाएं। इस कॉलोनी में जाने के मुख्य मार्ग पर किस तरह से गंदगी पड़ी हुई है, नगर पालिका किस तरह से सोई हुई है या जागृत है, इसकी तस्वीर से आप समझ जाएंगे। ये मुख्य मार्ग कॉलोनी जाने लिए कॉलोनी वालों ने कई शिकायतें करी है नगर पालिका को, कई बार कहा है, लेकिन उनके कानों पर सही जू नहीं रखती है। शहर का ऐसा कोई कोना या क्षेत्र नहीं है जहां गंदगी ने पैर नहीं पसार रखे हो। आप भी पीछे दिखाएं, कैमरामैन इधर दिखाएं। यहाँ अपशिष्ट जो मुर्गियाँ काटी जाती है, उनके अपशिष्ट यहाँ पड़े हैं। आप दोनों तरफ देखें। एक तरफ ये पोखी नाडी है जिसमें कब्जे किए हैं, आप चारों तरफ देखेंगे। कोई ज़माने में सबसे ज़्यादा बड़ा जल स्रोत था। पीछे देखें आप, ऐतिहासिक झालरा तालाब की झलक दिखाता हूँ आपको। ये शहर का दूसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक झालरा तालाब है, जिसमें जलझूलनी एकादशी को भगवान को यहाँ लाया जाता, उनको नौका विहार कराया जाता था। ये स्थिति है। झालरा तालाब के चारों तरफ एक भी पाल ऐसी नहीं है जहाँ पर कब्जे नहीं किए गए हो। पीछे दिखाएं इधर से, ये मेन रोड है, लिंक रोड, केकड़ी रोड से अजमेर जोड़ने वाली लिंक रोड है, जहां पर नगर पालिका ने 56 लाख रुपए खर्च करके बनाया, लाइटिंग की गई थी। आज स्थिति देखें आप, रोड के ऊपर कचरा है। मतलब नगर पालिका द्वारा ही गंदगी फैलाई जा रही है, डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है। मैं आपको डंपिंग यार्ड कचरे के ढेर दिखाता हूँ। पालिका द्वारा गंदगी के ढेर लगा दिए गए हैं और निराश्रित पशु आपको मुंह मारते हुए गंदगी में विचरण करते हुए नजर आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है शहर की, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि शहर का ऐसा कोई रोड नहीं है जहां पर नगर पालिका ने डंपिंग यार्ड नहीं बनाया हो। मैं कुछ और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। मैं इनसे कहूँगा एक बार ये बोर्ड दिखाएं। इस बोर्ड में साफ लिखा है, स्वीकृत राशि 55.85 लाख रुपए, यानी 56 लाख रुपए लगा के इस लिंक रोड का निर्माण कराया गया था। लाइटिंग वगैरह लगाई गई थी, सौंदर्यकरण कराया गया था। लेकिन आज उस सौंदर्यकरण की दुर्दशा आप देखिए। डंपिंग यार्ड, सड़क के दोनों ओर कचरे के ढेर लगे। ये शहर का अजमेर रोड है। अब आप पीछे देखें, मेन रोड के ऊपर नगर पालिका ने कचरे के ढेर लगाए हुए हैं। ये डंपिंग यार्ड घोषित नहीं है, नगर पालिका द्वारा डाला जबरदस्ती। हालांकि यहाँ के आमजन है, जो यहाँ के रहवासी हैं, शहरवासी, इन्होंने काफ़ी विरोध किया है। आए दिन विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, शिकायतें भी करते हैं, लेकिन शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। मेन रोड ठीक यहाँ से आप 20 मीटर की दूरी पर देखें तो आबादी बस्ती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कचरा संग्रहण का इन्होंने उपयुक्त स्थान बनाया, पीछे शमशान घाट है, लेकिन इन्होंने डंपिंग यार्ड बनाया। और शहर में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर इन्होंने डंपिंग यार्ड नहीं बनाया हो। डंपिंग यार्ड घोषित जगह है, वहाँ कचरा नहीं डालते हैं। शहर का जहाँ खाली जगह मिलेगी नगर पालिका कचरा डाल देगी, साफ सफाई नहीं करेगी, वो अलग चीज़ है। अब मैं आपको नगर पालिका की अदूरदर्शिता का और उसके अंधेपन का, बहरेपन का एक और उदाहरण दिखाता हूँ। आम नागरिकों को लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी जब नगर पालिका नहीं सुनती तो हादसे का शिकार होते हैं। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ, इधर देखिए। ये अजमेर रोड के बीचों बीच डिवाइडर बना हुआ है।
लेकिन इस डिवाइडर को तोड़ के कल रात को एक हादसा हुआ है और ये टेलर डिवाइडर को तोड़ता हुआ लगभग 50 फीट डिवाइडर को तोड़ता हुआ आ गया। 2 पोल बिजली के क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन उसका हादसे का कारण क्या है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई संकेतक नहीं लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई लाइटिंग नहीं है। रात के अंधेरे में जब हाईवे पे तेज़ रफ्तार से गाड़ी दौड़ती हुई आती है तो ये डिवाइडर नज़र नहीं आता है। ठीक यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मालपुरा पुलिस थाना नज़र है, लेकिन इस रोड के दोनों तरफ कब्जे किए हुए हैं। आप एक तरफ देखेंगे केबिनें लगी हुई है, वाहन खड़े रहते हैं मेन रोड पे, दूसरी तरफ देखेंगे ईंटों से भरी ट्रॉलियाँ, बजरी से भरी ट्रॉलियाँ, नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े रहते हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है। अब मैं आपको शहर के यहाँ का हर दिल में बाजार सबसे व्यस्त मार्केट में दिखाता हूँ। ये नवीन मंडी मार्केट है, वहाँ से दिखाई पीछे से, वहाँ से सुभाष सर्किल से गांधी पार्क के बीच में सारे व्यापारियों के लिए एक शौचालय बना हुआ है। यहाँ जो व्यापारी आते हैं या जो यहाँ जो ग्राहक आते हैं उनके लिए शौचालय, लेकिन शौचालय की स्थिति देखिए आप यहाँ से देखें। शौचालय के पीछे जो नाला हुआ बना, पिछले लगता नहीं है कि पिछले 6 महीने 8 महीने सफाई हुई हो, और ऊपर जो शौचालय बने हो शौचालय में भी गंदगी इतनी पड़ी है। जब यहाँ महिलाएं आती है शौचालय मुंह पे पट्टी बांध के उनको गंदगी में से निकलना पड़ता है, यहाँ खुलना पड़ता है। यहाँ कुछ व्यापारी मैं आपको बताता हूँ और व्यापारी से बात करते हैं, वो आपको बताएंगे कि शहर की दुर्दशा किस तरह से हो रही है। भाई साहब बताएं, ये जो गंदगी कितने दिनों से ऐसे है? लगता नहीं है, बारिश से पहले भी कभी सफाई हुई इसकी? कभी सफाई नहीं हुई आज दिन तक। 6 महीने तक पक्के हो गए। 6 महीने तो पक्के हो गए। तो आप लोग इतनी दुर्गंध के बीच में रहते हैं, कभी आपने शिकायत नहीं नगर पालिका? तहसीलदार जी के पास जाके आए घर पे, उनके जाके एक ट्रैक्टर मिट्टी का डलवा दिया, भाई साधु संत आ रहे हैं, बाकी और कोई नहीं है। गंदगी साफ नहीं हुई है, सवाल ही नहीं है, एक दिन भी नहीं हुई। तहसीलदार जो कहा गया तो मिट्टी डलवा के फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई, लेकिन जो गंदगी पड़ी है नाले में जो हटी पड़ी है वो गंदगी साफ नहीं हुई। भाई साहब बताएं, ये गंदगी कितने दिनों से आगे? 6 महीने से भी ज़्यादा मैंने तो लिख करके दिया है ये जन सुनवाई के अंदर, कलेक्टर को भी लिख के दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। केवल उनको फाइल किया और हाँ उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया है, बस ये लिख करके उस समाधान कर देते हैं। इतने बड़े व्यस्त मार्केट में गांधी पार्क से लेके सुभाष सर्किल के व्यस्त बाजार में सारे व्यापार के लिए एक ही जैसे शौचालय बना हुआ है। हाँ, ये एक ही बना हुआ है। गंदगी में आटा पड़ा। हाँ, आप देखो ना उसमें कितनी गंदगी हो रही है। आज कम से कम महीने भर से तो ऐसी दिख रही है, ये पूरे भरे हुए हैं पूरे जो, और उन पे ना तो पाइप है, पाइप भी नहीं लगे हुए हैं, सारे यूँ चढ़ते हैं, सारे ना पानी कभी डालते हैं इनमें। तो भाई साहब आप व्यापारियों ने शिकायत नहीं करी क्या? व्यापारी ने कई बार कह दिया, ये सुभाष सर्किल से लेके गांधी पार्क तक एक ही शौचालय है और 6 महीने से कोई कर्मचारी नगर पालिका आके यहाँ पे साफ सफाई नहीं करता है। फ़ोन करते हैं, बाई चांस कोई आ गया तो ठीक नहीं, इतनी गंदगी हो रही है कि यहाँ आके कोई प्रशासन देखे तो ये कि इस गंदगी में कोई पेशाब करने नहीं जा सकता। और सारे लोग पूरे बाजार के परेशान हैं और कितने ही लोगों ने कितने बार शिकायत कर दी मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बाजार में महिलाएं आती है, महिला ग्राहक आती है, वो कहाँ जाती है? महिला ग्राहक भी यहाँ ही जाती है। महिला के अलग बनाओ, जो इतनी गंदगी है कि बदबू के मारे नाक के डांटे लगा के जाती है, बेचारी क्या करे। जब बाथरूम आएगा जाएगी तो सही ना, वो डांटे लगा के फिर जा रही है और आखिर हाथ पैर धोती है, दूसरे की दुकानों पे जाके हाथ पैर धोती है कि वहाँ जाके इतनी गंदगी हो रही है। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जिस शहर को आप जिला बनाने की तमगा दिलाने वाले हैं, मैं फिर कह रहा हूँ अगर अवार्ड मिला जाए ना गंदगी में अवार्ड, तो मालपुरा शहर का नाम सबसे अव्वल होगा। गंदगी के मामले में, स्वच्छता के मामले में नहीं है, और ये एक ऐसी जगह नहीं है। फिर एक बार बात है, काका जी बताएं, ये जो गंदगी है कितने दिनों से? 6 महीने हो गए, कोई सफाई करने आता ही नहीं है। पेशाब कहीं जाविका पर क्या करें? चलिए मैं आपको शौचालय की लाइव तस्वीरें दिखाता हूँ कितनी गंदगी है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ जिससे देखकर आप विचलित हो जाएंगे। आप देखिए, ये महिला शौचालय है, गंदगी से हटा पड़ा है, गंदगी से पूरा हटा पड़ा है, गंदगी से पूरा भरा पड़ा, सफाई का कोई नाम नहीं है। इसी तरह ये जो पुरुष शौचालय आप इधर दिखाएं, नीचे नाले में तो गंदगी फैली हुई है। अब आप देखें, पिछले लगता नहीं है कि साल 2 साल 3 साल में सफाई हुई हो। व्यापारी आरोप लगाते हैं कि भाई साहब 2-2 साल हो जाते हैं, सफाई किसी तरह नहीं करवाते हैं और हमें इसी गंदगी में मुँह के कपड़ा बांध के जाना पड़ता है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करते हो स्वच्छता की, विकास की, सफाई को लेकर नरेंद्र मोदी खुद अभियान चलाते हैं, स्वच्छता को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यानी राजस्थान का सबसे गंदा शहर अगर कोई है तो वो मालपुरा है। नगर पालिका सोई नहीं है, अगर मीडिया वाले के सोई नहीं है, जागती है, लेकिन अनदेखी करती है, आंखों पर पट्टी बांध रखी है, यहाँ पर बात करते हैं। भाई साहब आखिर नगर पालिका से आपने शिकायत नहीं करी क्या कभी? नगर पालिका में शिकायत भी करी है, सब कुछ हुआ है। नगर पालिका से शिकायत करते हैं, अफसरों को बोलते हैं, जैसे एसडीओ साहब अभी अच्छे लगे हुए हैं, सारा काम करा रहे हैं। और मंत्री जी को कहा तो मंत्री जी ने उनको फ़ोन करके कहा, मगर यहाँ पे नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कमोबेश स्थिति ये है कि जलदाई मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का ये गृह जिला है, ये गृह नगर है, उसके बावजूद आप पूरे मालपुरा दशा देखते थे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मालपुरा शहर का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई गली कोना नहीं है, ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ गंदगी ने पैर नहीं पसार रखी।
शहर का मुख्य बाजार हो या शहर की कॉलोनियाँ हो या पुराना शहर हो, हर जगह आपको एक दृश्य दिखाई देंगे। ये देखिए, पीछे देखिए आप, जिस तरह से ये कचरा बातें टूटा हुआ, नगर पालिका की स्थिति कमोबेश इस तरह की है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, शहर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कचरे के ढेर नहीं लगे हुए। एक तरफ देखिए, पीछे देखिए आप, ये पुलिस चौकी के जवान भी लगातार नगर पालिका से शिकायत करते हैं कि यहाँ कचरे के ढेर लगे रहते हैं, गंदगी उड़ती नहीं है। जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 10 दिन 15 दिन हो जाते हैं, कचरे के जो डिब्बे हैं वो भर जाते हैं, निराश्रित आवारा जानवर आते हैं, कचरे को फैलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद नगर पालिका में सुनवाई नहीं होती। पीछे देखें आप, जैन मंदिर है, पुराना शहर है, और कमोबेश शहर का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ गंदगी के ढेर नहीं लगे होते हैं। और इसी गंदगी की वजह से डेंगू के, मलेरिया के, स्किप टाइफस के लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, उसके बावजूद नगर पालिका सुनवाई नहीं कर रही है। एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ जो हमने बताया, अस्पताल हो, कॉलेज हो, सरकारी विद्यालय हो, सरकारी भवन हो, आपको ऐसा कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा जहाँ कचरे के ढेर नहीं लगे हो। नगर जहाँ के भी आम जब लगातार शिकायत करते हैं, और शिकायत यहाँ नहीं है, एसडीएम साहब को शिकायत की गई है, या तहसीलदार को शिकायत की गई है, यहाँ तक कि जिला कलेक्टर को शिकायत की गई है, और जिला कलेक्टर ने यहाँ के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है, उसके बावजूद भी कमोबेश स्थिति यही है पूरे शहर में। जहाँ जहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आप एक सर्वे करवाएंगे तो मालपुरा शहर गंदगी में अव्वल नज़र आएगा। और ये टोंक ज़िले की बात नहीं है, पूरे राजस्थान में अव्वल नज़र आएगा। मतलब नगर पालिका ने जो आंखों में पट्टी बांध रखी है, उसका कोई निराकरण ही नहीं है। मैं देवी शंकर सोनी, कैमरा पर्सन गोपाल नाइक के साथ, मालपुरा से।